सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पेड़। इस कविता को कवि दिव्य रमेश ने लिखी है। इस कविता में कवि ने बच्चों की जो कल्पनाएं होती है उसके बारे में बताए हैं। कवि स्वयं बच्चा बनकर इस कविता को लिखे हैं, उनकी कल्पनाओं को दर्शाया है। बच्चों की कल्पनाएं बहुत ही रोचक होती है। वे प्रत्येक वस्तु को अपने तरीके से देखते और समझते हैं। जैसे आप सब बच्चे हैं, आप भी जब कोई वस्तु या कोई चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ों के बारे में अपने मन में कुछ ना कुछ कल्पनाएं अवश्य बनाते होंगे कि अगर ये वस्तु ऐसी दिखती, ये अगर इस प्रकार से चलती, इस प्रकार से बातें करती तो क्या होता। तो इस कविता में कवि बच्चा बनकर पेड़ों से चलने की कल्पना कर रहे हैं। तो किस प्रकार से कवि कल्पना कर रहे हैं पेड़ों के साथ चलने की, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे। तो सब बच्चे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक किताब निकालेंगे, पाठ 11, उसमें आज का डेट डालेंगे। चलिए कविता पढ़ते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। मज़े क्या है? मौज मस्ती। बांध तने में उनके रस्सी, जहाँ चाहे कहीं ले जाते। तने क्या होता है? पेड़ का सबसे मजबूत भाग, जहाँ से डालियाँ निकलती है। जैसे देखिए, एक आपके इस किताब में एक चित्र दिया है पेड़, देखिए कितने मोटे जो डालियाँ निकल रही हो तने से। तो कवि कहते हैं इस पंक्ति में कि कितना अच्छा होता अगर पेड़ हमारे साथ चलते, हम उनके साथ कितने मस्ती करते। जब चाहे जहाँ चाहे हम उसके तने को रस्सी से कहीं भी बांध देते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, झट उनके नीचे सुस्ताते। सताती का क्या अर्थ है? परेशान करना। सुस्ताना मतलब आराम करना। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उनके नीचे हम छिप जाते। अब देखिए कवि किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। जब कभी भी कवि को धूप सताती तो कवि क्या करते? उस पेड़ के नीचे आराम फरमाते या आराम करते। जब कभी बहुत ज़ोरों से बारिश होती तो क्या करते हैं? उस पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए छिप जाते। लगती जब भी भूख अचानक, तोर मधुर फल उनके खाते। मधुर का अर्थ क्या है? मीठा। अब कवि कहते हैं कि जब कभी भी मुझे भूख लगती, तब मेरा जब चाहे मन करता तब उस पेड़ से मीठे फल तोड़ के खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, झट उनके ऊपर चढ़ जाते। अब कवि कहते हैं कि जब ज़ोरों से जब बारिश होती है तो बाढ़ आती है और कीचड़ सब जगह हो जाता है। तो कवि कहते हैं जब आती कीचड़ बाढ़ कहीं, जब अधिक कीचड़ या बाढ़ कहीं से आती तो मैं झट से क्या करता? उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता ताकि मैं बाढ़ और कीचड़ से बच जाता। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। देखिए कवि कैसे क्या कह रहे बच्चे कि अगर पेड़ सही में चलते तो हम लोग कितने खुश होते। जब चाहे पेड़ को कहीं भी बांध देते, उसके नीचे सुस्ताते, बारिश में भी बचने के लिए उसके नीचे छुप जाते। जब भूख लगती तो अपने अनुसार फल तोड़ के खाते। तो ये कल्पना कवि बच्चों को रख के किए हैं और इस कल्पना को कवि ने कविता के माध्यम से हम लोग को समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कविता समझ में आ गई होगी। अब मैंने कुछ गृह कार्य आप लोग को दिए हैं करने के लिए। इसमें क्या है कि आप लोग सबसे पहले पेड़ का सुंदर चित्र कॉपी में बनाएंगे और उस चित्र को देखकर आप लोग 5 से 7 वाक्य सुंदर से कॉपी में लिखेंगे। चित्र बनाएंगे पेड़ का, उसमें रंग भी भरेंगे और 5 से 7 वाक्य लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कविता अच्छे समझ में आ गई होगी। इस कविता को आप लोग याद भी करेंगे। धन्यवाद।